कर लेते हैं। 3 राज्यों में मिली करारी हार को विपक्षी गठबंधन पचा नहीं पा रहा है। विपक्ष के नेता उत्तर दक्षिण बांटने में जुटे हुए हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी डीएमके के सांसद तो एक कदम और भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। संसद में डीएमके के सांसद ने ऐसा बयान दे दिया है कि अब 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन नई मुसीबत में फंस गया है। रिपोर्ट देखिए। Power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. जनता ने चुनावों में सबक सिखाया, करारी हार का मुंह दिखाया, सनातन के अपमान पर धूल चटाई, फिर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के विवादित बोल पर फुल स्टॉप नहीं लगा। कभी सनातन को खत्म करने का ऐलान करने वाले कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके ने एक बार फिर हद पार कर दी और संसद में विवादित बयान दिया। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. देश की संसद में खड़े होकर गौमूत्र और जनता का मजाक बनाने वाले इस नेता का नाम है सेंथिल कुमार। इनकी पार्टी की तमिलनाडु में सरकार है, स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, जिनके साथ खड़ी है कांग्रेस, जो हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में चुनाव हार चुकी है। इसलिए अब उसके साथी बीजेपी पर खींच निकाल रही हैं। तभी तो बीजेपी भड़क गई। जिस तरह से बार बार इस पे अटैक करते हैं, वो समय दूर नहीं है जब उनको उन्हीं की जगह के लोग गद्दी से उतार फेंकेंगे और तब बताएंगे कि इस देश में संस्कृति, सनातन, सत्य का, गाय, धरती, भूमि का कितना बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री जी की बातों को कुछ ही घंटों में सच साबित कर दिया पूरे इंडी गठबंधन ने कि किस प्रकार की नकारात्मकता और किस प्रकार की विभाजनकारी और नफरती सोच की दुकान है ये। और ये कोई एकलौता डीएमके की सोच या डीएमके की बात नहीं है, ये पूरे इंडी गठबंधन का बयान है। बीजेपी के और भी नेताओं ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद में संग्राम मचा तो सांसदों ने सेंथिल को खरी खोटी सुनाई। वो आपको बताएंगे, पहले एक बार फिर सुनिए सेंथिल ने क्या कहा। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. बीजेपी की जीत से इतनी चिढ़ है, सनातन का अपमान करने वाले हार का मुंह देखने के बाद भी विवादित बयान देने से भी बाज नहीं आए। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन में इस विवाद पर फूट पड़ गई। डीएमके के साथी दल भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। इस तरह का बयान हमने पहले का उन्होंने किस संदर्भ में दिया है ये तो वो बताएंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे लिए सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है। हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा उनका प्रभाव है, जहाँ पे हिंदुत्व को इस्तेमाल करके लोगों को भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट ले लेते हैं। अब हिंदुत्व में गौमूत्र भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन खाली गौमूत्र ही नहीं है। इस बार तो इंडिया गठबंधन को समझ आ गया है सनातन का अपमान करने और ऐसी पार्टी के साथ खड़े होने से उनका क्या हश्र हुआ है, क्योंकि इसी डीएमके के नेताओं ने सनातन धर्म को बीमारी बताकर खत्म करने की बात कही थी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को कोरोना जैसी बीमारी कहा और इसे खत्म करने की बात कही थी। डीएमके सांसद ए राजा ने तो सनातन को एचआईवी और कुष्ठ रोग तक कहा। वहीं डीएमके के एक और सांसद टीआर बालू ने कहा कि मैंने 3 मंदिर तोड़े हैं, पता है वोट नहीं मिलेंगे। यही हुआ भी, लेकिन कांग्रेस के साथ और डीएमके के जिन हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य बता रही है, वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया। हालांकि अब उसके नेता भी सनातनी होने का दावा कर रही हैं। डीएमके की अपनी अलग राजनीति है, कांग्रेस उस राजनीति से सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म को भी मानती है, कांग्रेस गौ माता को भी मानती है और हम जो है हमारे सबके यहाँ गौएं पलती हैं
और कांग्रेसी इस तरह का नहीं, कांग्रेस सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। इस प्रकार की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। लोकसभा में तो उसी वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब डीएमके सांसद ने बीजेपी की जीत पर विवादित बयान दिया, लेकिन खबर फैलते ही संत समाज भी आक्रोशित हो गया। जो विरोधी संगठन है वो चाहे जितना भी उटपटांग बोला करें, चाहे जितना भी भाजपा को गाली देते रहें, प्रधानमंत्री को गाली देते रहें, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता का जो विचार है कि कौन हमारे हित में है, कौन सी पार्टी, और जिस पार्टी को अपना हित समझते हैं उसी पार्टी को यही बनाते हैं। सियासत के लिए नेता सनातन गौ माता गौमूत्र का अपमान करते हैं। ऐसे में जनता कैसे ऐसे विवादित बोल बर्दाश्त करेगी? जिन 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने चुनाव में भाग लिया, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या ये हिंदी भाषी राज्यों के लोगों का अपमान नहीं है? मगर ये इंडिया गठबंधन को कब समझ आएगा कि डीएमके उनको डुबोने में लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।